सर उठाओ रशीद। कबूतर की तरह आंखें बंद कर लेने से खतरा टल नहीं जाता। तुम सब लोगों ने अच्छी तरह पढ़ लिया है ना? जी दादी। तो बारी बारी आप सब अपनी अपनी राय देंगे। सलमा, तुम पहले बताओ। अपनी राय तो मैं रशीद को कमरे में जाकर दूंगी। ये इज्तिमाई जाति का मसला है, इसलिए राय यही देना होगी। मुझे रशीद से बिल्कुल ये उम्मीद नहीं थी। इसने तो मुझे कहीं का नहीं छोड़ा है। तुम लोग अपनी अपनी भड़ास रशीद पे अकेले में निकाल लेना। फिलहाल इस चीज का जवाब दो कि रशीद को सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए। सजा देनी चाहिए, और ऐसी की जिंदगी। बस जवाब मुख्तसर। सईद, तुम बताओ। अम्मा, मेरे ख्याल से तो भैया को माफ कर दें आप। माफी। माफी। 50-50। मेरे अब्बा को भी बुलवाया जाए। अरे वो तो खुद मुजरिम है, वो क्या फैसला देंगे? अभी तो उनका खुद का फैसला होना बाकी है। बस अम्मा, अब आप भी भाई के हक में राय दे दीजिए। मैं राय नहीं, फैसला दूंगी। जी जी, फैसला। मैंने इस मसले पर सारी रात सोचा है और ये सोचा है कि अगर मैं सखू की जगह होती तो मैं क्या करती। ये बात तो सच है कि रशीद ने सखू से मोहब्बत की थी। रशीद, सच बताओ, की थी कि नहीं की थी? उस वक्त अच्छे बुरे की तमीज नहीं थी अम्मा। तुमने उससे वादे किए थे? अम्मा 25 साल पहले मार्शल लॉ का दौर था, वो भी वादे कर रहा था तो मैंने भी कर दिए। तुमने उससे झूठ बोला। अम्मा 1985 का दौर था, मार्शल लॉ, वो भी झूठ बोल रहा था, मैंने भी झूठ बोल दिया। तुमने सखू से शादी का वादा किया था कि नहीं किया था? उसने जमहूरियत का वादा किया था, मैंने शादी का वादा कर लिया था। सियासी बयानात नहीं, सच बोलो। अरे ये क्या बोलेगा, सच तो इस खत में लिखे हैं। मिर्जा गालिब की सारी कहानी। मैं इस नतीजे पर पहुंची हूँ कि रशीद ने सखू से झूठ बोला था, इसलिए इसे माफी नहीं, सजा दी जाएगी। थैंक यू अम्मी। और इसकी सजा ये है कि इसको सखू से किया हुआ वादा पूरा करना होगा। क्या मतलब? रशीद को सखू से शादी करना होगी। क्या? ये शादी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? इस्लाम में मर्दों को 4 शादियों की इजाजत है। कौन से मर्दा होते हैं कि क्या है कि जिनको 4-4 शादियों की इजाजत होती? यहाँ अपनी एक ही नहीं हो रही। अरे जब मेरी होंगी तो तुम्हारी भी हो जाएंगी। मैं आपको पहले दिन ही बोला था कि चच्ची पाशा को सारी बात बोल दो। उन्हें उसूल पसंद औरत हैं, नाइंसाफी नहीं होने देंगे। अगर उस दिन मेरी बात मान जाते ना आप, तो आज मेरी दुल्हन भी तलाश की जा चुकी होती। अरे मेरे भाई के वास्ते दुल्हनों की कमी है क्या? जिस पे हाथ रख दूंगी दुल्हन बना के ले आऊंगी। तो फिर जल्दी हाथ रखो ना, इतनी देर काहे को लगा रहे? बस मेरी मिजाज आशना होना चाहिए और अच्छे बुरे की तमीज़ होना उसको। अच्छा ये बताओ, देखने में कैसी होना? अरे सूरत की खैर है, मगर नीयत की अच्छी होना चाहिए उन्हें। अरे मैं अपने भाई के वास्ते ऐसी दुल्हन लाऊंगी चांद में शर्मा जाएगा। दूर दूर से लोग देखने आएंगे तुम्हारी दुल्हन को। सज्जू काहे को भाई, नुमाइश में बैठाना है क्या उनको? ये क्या बात हुई? दुल्हन मेरी आ रही, लोग आ रहे देखने के वास्ते। दुल्हन है, दुम्बा है। अरे दुम्बा तो मैं लाऊंगी, मैं करता फिरेंगा। आपा, वैसे ये सब मेरी मेहनत का फल है ना? नक्को नक्को, ये चच्ची पाशा की दानिशमंदी और नाना के इंसाफ का फल है। आओ, सही बोले आप। काश ये दोनों दानिशमंद और इंसाफ पसंद लोग हम लोगों को पहले मिल जाते, तो आज हम लोग अपने बच्चों की शादियों की फिक्र कर रहे होते। इतनी बुरी भी नहीं हुई हूं मैं। यार मैं तो यहाँ अपने बच्चों के रिश्ते करने आया था, यहाँ एक पुराना रिश्ता निकल आया। यार अम्मा को क्या मालूम कि उस वक्त क्या हालात थे। यार भैया, एक तो तुम्हारी जल्दबाजी ने ना सारा काम खराब कर दिया। अरे तुम पहले
सखो का स्टेटस तो मालूम कर लेते। अरे यार मैं उसे भूल चुका था बिल्कुल। मुझे तो खुदा की कसम उसकी शक्ल तक नहीं याद थी। शक्ल याद नहीं थी। खत नंबर 12 में तुमने साफ लिखा है कि मैं तुम्हारा चांद जैसा मुखड़ा मरते दम तक नहीं भूलूंगा। शक्ल याद नहीं थी। तानी अम्मा को खतों के फोटोस्टैट्स तकसीम कराने की क्या जरूरत थी? यार वो तो इसलिए किया ना कि उनके फैसलों को कोई एक तरफा फैसला ना समझे। तानिया मेरे बच्चे मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं? काश मैं भी पापा की तरह भी अच्छी अच्छी बातें लिख सकती। तुम्हें मेरे इश्क की गहराई का अंदाजा उस दिन होगा जब तुम मेरी आंखों में डूब कर देखोगे। आज 25 दिसंबर है। काश हम ईसाई होते, साथ चर्च जाया करते। ओह माय गॉड, लिसन टू दिस। मैंने आज तुम्हारे नाम का रोजा रखा है। इफ्तारी के वक्त छत पर आ जाना, हम इफ्तारी साथ में करेंगे। मैं तुम्हारे लिए निहारी लाऊंगा, तुम सिर्फ प्लेट लाना। देख लिया पापा की मैनेजमेंट। इतनी मैनेजमेंट के साथ भी वो सखो से मिलने जाते थे। सखो नहीं, मॉम नंबर 2। या बट हे, where's mom number 1? तुम रो क्यों रही हो बेटा? अरे मैं हूं ना। इसी बात का तो रोना है। मेरी तो कोई इज्जत ही नहीं रही। रशीद भाई ने क्या फौरन हाँ कर दी थी? हाँ, मुझे तो लगता है दोनों माँ बेटे की साजिश थी। बिल्कुल बिल्कुल, मेरा भी यही ख्याल है। ये सारा मेला तुम्हारा कंबल चुराने के लिए किया गया था। इस मुहावरे का क्या मतलब है? भाई मैंने सुना था, होगा कोई मतलब। जिस चीज का पता नहीं होता उसके बारे में कुछ नहीं बोलते। जी बेहतर। मेरा तो बैठे बैठा सब कुछ लुट गया है। कुछ नहीं होगा जब तक रशीद भाई तुमसे इजाजत नहीं लेते, जब तक तुम इजाजत नहीं देती शादी हो ही नहीं सकती। लव लेटर्स लिखने के बाद रशीद ने मुझसे इजाजत ली थी क्या? उस वक्त तुम अमेरिका में थी। उन खतों में ऐसी ऐसी चीजें लिखी हैं कि मेरा सर शर्म से झुक गया है। जवानी में तो सारे ही मर्द बेशर्म होते हैं। वैसे तुम्हारी सास ने किसी की प्राइवेट तहरीर तुम सब में बांट कर बहुत बड़ी गलती की है। अब्बा एक ना एक दिन तो पता चलना ही था उन खतों में क्या है। मुझे तो इसमें भी इनकी साजिश शामिल लगती है। अरे नहीं बेटा, मैं तो साजिशों से तायब हो चुका हूं। हर वक्त तो मैं तुम्हारे कैमरे में रहता हूं। उस दिन सखो के घर क्या करने गए थे? मैं आउटिंग पर गया था। आउटिंग। अरे खामखा अब्बा के पीछे पड़ गए हो। इनकी क्या साजिश हो सकती है? दुनिया में इस वक्त जहां जहां बदअमनी है उसके पीछे इनका हाथ जरूर होता है। खालिद मलिक फ्रॉम द ग्रीन जोन डाउनटाउन बगदाद, CNN मियामी। सही चौकीदारी में बहुत तेज है, तुम फिक्र मत करना। खत नंबर 8। सईद तुम्हारी अम्मी को बातों में लगाए रखेगा, तुम ऊपर आ जाना। अगर खतरा होगा तो वो सीटी बजा देगा। खत नंबर 12। सईद कल मुझे कह रहा था कि काश सखो की कोई बहन होती जो उसकी तरह खूबसूरत होती तो उसका काम भी हो जाता। खत नंबर 18। सईद मुझसे एक खत पहुंचाने के 2 रुपए लेता है। तुम भी उसे कुछ दे दिया करो ताकि तुम्हारा जवाब जल्दी मुझ तक पहुंच जाए। ये तुमने मुझे सारी जिंदगी किस बात के लिए दबाए रखा? तुम्हारा माजी तो ये है कि तुम 2-2 रुपए के लिए खत पहुंचाया करते थे। अब आए हो ना पहाड़ के नीचे, सुन रहे हो? मैं सो रहा हूँ। आइंदा अगर तुमने मुझसे ऊंची आवाज में बात की तो ये खत जाके किताबी शक्ल में छपवा दूंगी, समझे आप? जी समझ गया। और हाँ, अगर सखो की बहन से शादी करने का इतना ही शौक था तो उसकी माँ से कह देते तुम्हारे लिए भी एक खूबसूरत सखो जैसी बेटी पैदा कर देती। मुझे क्यों ब्याह कर लाए थे? मगर सखो की अम्मी तो बेवा थी। काश ये दिन देखने से पहले मैं भी बेवा हो गई होती।
आंखों के चरागों में उजाले न रहेंगे, आ जाओ के फिर देखने वाले न रहेंगे। वाह 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 रशीद चाचा, जब आप अपने खतों से सख्खो आपा को फंसा सकते हैं तो मैं आपके खतों की नकल करके आपके साले को क्यों नहीं। अब आपके चलाए तीर आपके साले पर इस्तेमाल होंगे। आहू आहू आहू। क्या हाल है टोनी मियाँ? बिल्कुल ठीक। क्या बात है, आज तुम इतना मीठा बोल रही हो? लहजे में तब्दीली, कोई खास वजह? तुम्हारे अब्बा की जबान है, उनके खतों की वजह से मेरी शख्सियत में बहुत तब्दीली आई है। वेरी गुड। तो अब उन खतों को स्कूल के सिलेबस में शामिल करवा दो। कॉलेज के सिलेबस में, क्योंकि उनमें से कुछ ऐसे भी हैं जो सिर्फ बालिगों के लिए। ओ, शायद इसीलिए तुम इतनी खुश नजर आ रही हो। जी नहीं, तुम्हें क्यों बताऊं? अरे क्यों, क्या मैं तुम्हारा कुछ नहीं लगता? चलो चलो कहीं चल के बैठ के बातें करते हैं। ये आज तुम इतने मेहरबान क्यों हो रहे हो? आहू ने किक मार दी क्या? आहू से मेरा क्या लेना देना? मेरी हम उम्र तो तुम हो पीनो। हम उम्र तो हूँ लेकिन हम ख्याल नहीं। क्या ये मैं क्या सुन रहा हूँ? आज से कुछ दिन पहले तक तो तुम मेरे पीछे पीछे भागा करती थी। वो दिन अब गए, अब तुम मेरे पीछे भागोगे। तुम मुझसे इंतकाम लोगी? तुम जैसे चूजे से बदला लेके मैं क्या करूंगी? अब मैं चूजा भी हो गया? चूजा, वो भी जुकाम ज़दा। पीनो, तुम मेरी इंसल्ट कर रही हो। तुमने खुद अपने आप को मेरी नजरों में गिरा लिया है। क्या मैं दोबारा नजरों में नहीं बच सकता? जी नहीं, अगर बसने की कोशिश की तो मैं ऐसा इंतकाम लूंगी कि तुम बस बस कर उठोगे। पीनो, आखिर तुम्हें किस चीज ने इतना सख्त कर दिया? सख्खो आपा के खुतूत ने। मुझे लगता है कि हर औरत को सख्खो आपा की तरह मजबूत और बहादुर होना चाहिए, और तुम जैसे मर्दों को जूते की नोक पे रखना चाहिए। कहाँ रखना चाहिए? नोक पे। शाबाश। इससे तो जान छूटी। आहू आहू आहू। मैं तो कहता हूँ ऐसी इज्जत मिली है कि बस अल्लाह की पनाह। और फरखंदा, वो तो ऐसे बेइज्जत करती है मुझे कि लगता है कि मैं एक बेगैरत इंसान हूँ। फरखंदा को तो मौका मिल गया होगा। ऐसा वैसा तमाम खुतूत तुम्हारे उसने हिफ्ज कर लिए हैं। जैसे ही मैं कुछ कहने के लिए मुंह खोलता हूँ, फट से जुमला मेरे मुंह पे मार देती है। सच्ची बात है यार कि अल्लाह मियां ने इस दफा जी खोल कर बेइज्जत करवाया। क्या ख्याल है तुम्हारा? यार भैया, तुम्हारी बात और है, तुम्हें आदत है। मैं तो जिंदगी में कभी बेइज्जत नहीं हुआ, मुझे आदत भी नहीं है बेइज्जत होने की। अपने अपने ज़र्फ की बात है मियां। तुम अजीब आदमी हो। तुम भूल रहे हो शायद कि ईद पे तुम्हारी शादी है सखों से, और तुम हंस रहे हो। याद है, सब याद है। मैं बस चाह रहा हूँ कि ये 2-3 दिन हंस खेल कर गुजर जाएं, फिर पता नहीं जिंदगी में हंसने का मौका मिले न मिले। या मेरे खुदाया, ये किस मिट्टी का बना है, इस पे कोई असर ही नहीं होता। अरे भैया, मैं तो मान गया तुम्हें। सुनिए जी। मैं आपको कुछ देना चाहती हूँ। क्या? ये क्या है? लव लेटर। अभी तक रशीद भाई 1980 के लिखे हुए खतों से जान नहीं छुड़ा पाए, अब आप शुरू हो गई हैं। मैंने उन्हीं की तहरीर से मदद ली है। जब तुम फंसोगी ना, कोई तुम्हारी मदद करने के लिए नहीं आएगा, जिस तरह रशीद भाई की कोई मदद नहीं कर रहा। मैं सब कुछ अपनी मदद आपके जज्बे के तहत करूंगी, डोंट वरी। मैं ये नहीं ले सकता। मैंने बहुत मेहनत से लिखा है, आपको लेना पड़ेगा। मुझे उर्दू नहीं आती। मैं पढ़ के सुना दूं? नहीं नहीं, मैं देख लूंगा। देखना नहीं है ना, पढ़ना है। हाँ हाँ, मैं पढ़ लूंगा। जवाब भी लिखिएगा। जी। पक्का ना? हाँ।
हेलो। हाँ भाई रशीद, मेरा काम हुआ? अभी तो मेरा काम हो रहा है। अब बहुत हो गया यार, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। बर्दाश्त पैदा करो। अबे मैंने अभी तक शादी नहीं की और कोई चीज कैसे पैदा होगी? तू मेरे साथ ज्यादा पैदागरी ना कर और ये बता कि मेरा काम हुआ कि नहीं। और इस बार अगर तूने इनकार किया तो खुदा की कसम ऐसा सबक तुझे सिखाऊंगा कि मरते वक्त भी तेरे होंठों पर मेरा नाम रहेगा। अबे जा जा, ये सब धमकियां किसी और को देना। क्यों बुजुर्गवार, खुद तो हमें पैदा करके ऊपर निकल गए, हमें फंसा दिया है। औलाद पैदा करना ही सब कुछ नहीं है, असल काम होता है उसकी अच्छी तरबियत। मुझे आइंदा ऐसी गलती मत कीजिएगा, और अगर शादी करनी है तो कम से कम 2 कीजिएगा। चलिए अब शर्माना बंद कीजिए और सो जाइए। रशीद मियाँ, आप भी जाकर सो जाइए। अरे अभी तो तुम फोन पे बात कर रहे थे, यहाँ फौरन कैसे पहुंच गए? मैं दरवाजे पे ही खड़ा था, वहीं से फोन कर रहा था तुम्हें। अच्छा, रशीद घर पर नहीं है? रशीद नहीं तो ना सही, उसके बीवी बच्चे और माँ तो है ना, उनसे हिसाब किताब कर लेता हूँ मैं।